तो मेरा ये पूछना है कि सभी पार्टियों को ईस्ट मतलब जकात नगर से शांति नगर ही नजर आता है क्या? क्योंकि और भी ईस्ट के जो क्षेत्र है वहाँ पे कहीं बात ही नहीं होती, जब भी ईस्ट की बात आती है तो वो जकात नगर से शांति नगर ही नहीं नहीं तो कितना कड़ा सवाल था, गिर गया। जुमा के दिन 4 नवंबर को हम एक बड़ी रैली भिवंडी शहर में निकाल रहे हैं, जो मंडई पर पत्थर स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पर जमा होकर शाम में 4 बजे वहाँ से शुरू की जाएगी और सीधा तीनबत्ती से होते हुए नवी चाल, तीनबत्ती, कोटर गेट और पार्टी ऑफिस से होते हुए कचेरी पाड़े से वो भिवंडी ईस्ट में प्रवेश करेगी और भिवंडी सीधा रूट लेकर तकरीबन रात में 9 बजे करीब जो है कुछ न कुछ देश के अंदर गड़बड़ी चल रही है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो ये कदम से कदम हम सभी लोगों को मिलजुल के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के शहर को, देश को बचाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। वैसे क्या कहेंगे, आज जो आपने बुलाया है प्रेस को, किस सिलसिले में जो आपने मीटिंग रखी है? पिछले तकरीबन 1.5 महीने से और 1.25 महीने से 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने शुरू की है और कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में अभी ये रैली चल रही है और तकरीबन तब से अभी तक 1500 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अब तक तय कर दिया है। भिवंडी शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में जाकर शामिल हों और इसको कामयाब बना, इसके लिए हम पिछले 3-4 रोज से लगातार मीटिंग ले रहे हैं। आज की मीटिंग जो है हमने सभी सेल के अध्यक्ष, सभी हमारे फ्रंटल ग्रुप इसके अध्यक्ष और सभी नगर सेवक की मीटिंग हमने आज ली। यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग ली और उसमें यह डिसाइड हुआ है कि तकरीबन 500 लोग जो है भिवंडी से इस रैली में शामिल होंगे और पूरे शहर में कांग्रेस का जोर हो इस ये रैली को कामयाब करने के लिए। हर शहरी राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इस उद्देश्य के तहत हम लोग इसकी ये बात जो है पूरे शहर में पहुंचाना चाहते हैं। इस ताल्लुक से जुमा के दिन 4 नवंबर को हम एक बड़ी रैली भिवंडी शहर में निकाल रहे हैं, जो मंडई पर पत्थर स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पर जमा होकर शाम में 4 बजे वहाँ से शुरू की जाएगी और सीधा तीनबत्ती से होते हुए नवी चाल, तीनबत्ती, कोटर गेट और पार्टी ऑफिस से होते हुए कचेरी पाड़े से वो भिवंडी ईस्ट में प्रवेश करेगी और भिवंडी सीधा रूट लेकर तकरीबन रात में 9 बजे करीब जो है KGN चौक पर एक बड़ी सभा ली जाएगी और उसमें पूरी बातें जो है सब रखी जाएगी और लोगों को आह्वान किया जाएगा कि इस रैली को कामयाब बनाने के लिए और जो उसका उद्देश्य है राहुल गांधी का, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इस उद्देश्य के तहत जो है पूरे शहर को आह्वान किया जाएगा। इसके साथ ही हमने ये भी फैसला किया है कि अगले चंद दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर जहां हमारी रैली नहीं पहुंच रही है हम वहां पब्लिक मीटिंग लेकर हम जो है लोगों को इसकी अहमियत जो है हम बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी अहम बात जो है, इसकी तैयारी में मेरी पार्टी के लोगों से बातचीत हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी के जो मसाइल हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मसाइल हैं, इन मसाइल के ताल्लुक से हमारा एक ग्रुप जो है, एक शिष्टमंडल राहुल गांधी जी के रैली के बीच में जब उनका रेस्ट का वक्त रहता है या रात के वक्त या सुबह के वक्त, वो इस तरह के डिस्कशन के लिए वक्त देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पावर लूम इंडस्ट्री के जो बड़े मसाइल हैं, इन सब मसाइल को हम राहुल जी के सामने रखें। ये हमारी कोशिश चल रही है। 1-2 दिन में हम मेल कर देंगे और कोशिश करेंगे पावर लूम इंडस्ट्री के लिए एक अहम वक्त हमको मिले। फिलहाल वो रैली अभी कहाँ पहुंची और आपकी जो कार्यकर्ता है भिवंडी के, वो लोग कहाँ से जुड़ेंगे रैली? देखिए, रैली अभी
तेलंगाना में ही है। 7 नवंबर को रैली नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के डेगलूर गांव में दाखिल होगी। 7 और 8 वो डेगलूर में रहेंगे। 7 को रेस्ट है, शाम में दाखिल होगी और 8 और 9 वहाँ रैली निकलेगी डेगलूर शहर में। वहाँ से 10 तारीख को रैली नांदेड़ शहर में दाखिल होगी। वहाँ से नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के दूसरे भाग होते हुए तकरीबन मैं समझता हूँ कि 16 तारीख को खामगांव में दाखिल होगी, 17 तारीख को बालापुर में और 18 तारीख को शेगांव में। वहाँ से निकलकर 19 और 20 जो है जामोद जलगांव लास्ट पॉइंट है महाराष्ट्र का। तकरीबन 14-15 दिन ये रैली चलने के बाद जो है वो एमपी में दाखिल है, मध्य प्रदेश में। हमारे लिए जो लॉट मिला है, पार्टी ने कोशिश की, हमने कोशिश की थी कि नांदेड़ शहर हमको मिले, लेकिन नांदेड़ में ऑलरेडी मेरा जहाँ तक अंदाज है, जो वहाँ के जो लीडर हैं हमारे अशोक चौहान साहब हैं, दूसरे हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हो रही है, तो तकरीबन ऐसा है कि नांदेड़ शहर में तकरीबन 2 लाख लोग जो है इस रैली में पैदल चलने के लिए उनकी प्लानिंग है। और हमने बोला कि हमको ऐसी जगह दो जहां अगर आपको जो है कहीं कम लगता हो, तो बोले ऐसा नहीं, सब तरफ यही हाल है। लेकिन हमको जो लॉट मिला है, और पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट को, पालघर डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें थाना शहर है, भिवंडी शहर है, कल्याण शहर है, आपके वसई विरार है, पालघर है, उल्लासनगर है, न्यू बॉम्बे है, ये सब जो है इन लोगों को लॉट मिला है बालापुर का। और बालापुर में हम लोग 16 तारीख को हम खामगांव, हो सकता है खामगांव में हम पहुंच जाएं। खामगांव में हमेशा कांग्रेस का एमएलए रहा करता था पहले से, एक देखा टर्म में जरा चेंज हुआ है। बालापुर में हमारे जो एमएलसी थे नतीकुद्दीन खतीब साहब, वो हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बालापुर से रैली पास होगी और उसके बाद जामोद जलगांव से पहले सबसे बड़ा पॉइंट जो है शेगांव है। शेगांव में एक बड़ी रैली, बड़ी सभा होगी। तो वहां पे हम लोग ये तीनों दिन, खामगांव, बालापुर और शेगांव, ये तीनों जगह हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। परसों जो है पाटोले साहब ने भी हमको ये कहा है कि अगर आप लोग कुछ एक आध दिन कुछ लोग आगे पीछे भी होते हैं तो उनको शेगांव में बुलाओ। शेगांव में सब इंतजाम है बड़ा, और वहाँ पे बड़े पैमाने पर पार्टी का कार्यक्रम होगा। रशीद भाई, ये जो रैली जो आप लोग जुमा को जो निकालने वाले हैं, तो इसमें आने वाले चुनाव को लेकर जो है कुछ मुद्दों के ऊपर क्या बात होगी, या कुछ उसके ताल्लुक से ये रैली का आगाज होगा? देखिए, रैली में बातचीत जो होगी, हम लोग सिर्फ एक ही नारा ले रहे हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। लेकिन राहुल गांधी जी से हम जब मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो हम लोग जो है यहाँ के जो मामलात हैं, हमारे शहर में जो कमियां हैं, हमको जो सिविल एमिनिटीज नहीं मिलती है, इतना बड़ा शहर होने के बाद 1000 करोड़ का बजट होने के बावजूद जो है सब रिश्वत की नज़र चढ़ जाता है। इस ताल्लुक से हम लोग निश्चित तौर पे बात करेंगे। दूसरी अहम मुलाकात हमारी जो होगी, हम चाह रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल हमारा पावर लूम की तरक्की के लिए, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है, आप देख रहे हो कि छोटी इंडस्ट्री को ख़त्म करते चली जा रही है और वो उसको बड़े लोगों के हाथों में जो है गिरवी रखना चाह रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस का हमेशा उद्देश्य रहा कि छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले हैं वो हमेशा चलते रहें, ताकि जिनको सरकार नौकरी नहीं दे सकती उनको अपना खुद का रोजगार अपने पैर पे खड़े होने का अवसर फराहम करें। इस ताल्लुक से हम लोग तफसील से बात करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि अभी आपने कहा कि हम लोग मंडई से निकल के पार्टी ऑफिस आएंगे और पार्टी ऑफिस से फिर ईस्ट में दाखिल होंगे, जकात नाके से लेके जो है वहाँ पे। तो मेरा ये पूछना है कि सभी पार्टियों को ईस्ट मतलब जकात नाका से शांति नगर ही नजर आता है क्या? क्योंकि और भी ईस्ट के जो क्षेत्र है वहाँ पे कहीं बात ही नहीं होती, जब भी ईस्ट की बात आती है तो वो जकात नाका से शांति नगर ही नहीं, देखो कितना कड़क सवाल था, गिर गया। नहीं, सवाल कड़क नहीं है, सवाल आपका बराबर है। पैदल चलना है। पहले हमारे लोगों ने प्लानिंग किया था कि खुली जीप में चलेंगे, कुछ लोग बाइक से चलेंगे, इस तरह से। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा लीडर जो है, जब 3500 किलोमीटर पैदल चलने का उसने जो है तहिया किया हुआ है, उसने उसका वो कर रहा है, और तकरीबन 1500 किलोमीटर से ऊपर चल चुका है। तो हम लोग सब पैदल चलेंगे। हमारा ईस्ट में पहले हमारी प्लानिंग में ये था कि हम वहाँ से निकल कर आपके केजीएन चौक से पहाड़ी के, इससे पहले हमने जितनी भी रैली निकाली है हम लोग उसको
अनमोल होटल के पास खत्म की। आज़ादी की जो रैली थी 11 अगस्त से 14 अगस्त तक, इससे पहले जन अभियान कार्यक्रम हमने जो लिया था 11 दिन का, उसमें हमने ईस्ट और वेस्ट कोई हिस्सा छोड़ा नहीं था। हम लोग हर हिस्से में हम लोग जाके हमने सभा ली, और इधर भी हमने अभी आज ऐलान किया है कि जहां हमारी रैली नहीं जा सके, क्योंकि इतने पैदल चलने में हो सकता है कुछ लोग थक जाए, कुछ लोग इधर उधर हों, तो हमने कहा है कि वहां वो लोग अगले 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर वहां सभा हमारी होगी। खंडूपाड़े में हमने सभा का नियोजन किया है, अनमोल होटल के पास हमने सभा का नियोजन किया है। हम लोग जो है भंडारी कंपाउंड में सभा लेने वाले हैं। हम लोग जो है डॉक्टर हमारे नीलेश है, वो बोले कामत घर में सभा लो, क्योंकि ये कोई कांग्रेस पार्टी जो है हर कम्युनिटी, हर समाज को एक साथ ले के चलने की सलाहियत और ताकत दोनों रखती है। तो हम लोग हर तरफ लेंगे। पद्मानगर में भी हमारी सभा होगी, ये हमारे प्लानिंग में है इंशाल्लाह। थैंक यू। जोड़ने की सब लोगों ने बता दिया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं भिवंडी शहर के वासियों को आह्वान करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये सभी नागरिकों की यात्रा है। हर एक देशवासी के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। देश को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल होके राहुल जी का साथ देके देश को बचाने के लिए, शहर को बचाने के लिए, और शहर की जनता से मैं ये गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया से हट के शहर के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है एक्चुअल वो नहीं हो रहा है, ओरिजिनल देखने की कोशिश की जाए। और ऐसे समय में राहुल जी आज 3570 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देश के अंदर गड़बड़ी चल रही है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो ये कदम से कदम हम सभी लोगों को मिलजुल के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के शहर को, देश को बचाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। मैं इतना ही बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये हमारा राहुल जी का नारा है। इसी नारे के साथ मैं भिवंडी शहरवासियों को दावत देता हूं कि इस रैली को कामयाब बनाएं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। शुक्रवार के दिन 4 बजे का टाइम पत्थर स्कूल से ये रैली निकलेगी, केजीएन चौक तक जाना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें। बस इतने बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूं।